आज के इस प्रेस वार्ता में मेरे साथ यहाँ उपस्थित हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष श्री सत शर्मा जी, हमारे वरिष्ठ नेता श्री निर्मल सिंह जी, हमारे भारत सरकार में मंत्री और हमारे सहयोगी जम्मू कश्मीर के प्रभारी किशन रेड्डी जी, हमारे महामंत्री श्री तरुण चुग जी, हमारे वरिष्ठ नेता कविंदर गुप्ता जी, नरेंद्र सिंह जी और यहाँ उपस्थित हमारे मीडिया के सभी वरिष्ठ पत्रकार बंधु। आज मुझे चुनाव की इस बेला में यहाँ प्रचार के लिए आने का सौभाग्य मिला और ऐसा तय हुआ कि आप सबके साथ भी चुनाव के सिलसिले में बातचीत हो। मित्रों, हम जानते हैं कि चुनाव के 2 फेज पूरे हो चुके हैं और 2 फेज पूरे जो हुए हैं वो इस बात का प्रतिबिंब भी है, रिफ्लेक्शन भी है और ये स्पष्ट दिख रहा है कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर के लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ अपना प्यार, विश्वास और उनकी नीतियों को एक समर्थन दिया है। यह स्पष्ट इन चुनावों से हम सबको देखने को मिलता है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से, पीसफुल तरीके से हुआ है। इस चुनाव में पिछली चुनाव के भांति कोई वायलेंस नहीं हुई, कोई बूथ कैप्चरिंग नहीं हुई, कोई फायरिंग नहीं हुई और कोई टेरर अटैक्स नहीं हुए। आपको जानकर के यह भी खुशी होगी कि 16 देशों के हेड्स ऑफ मिशन, एम्बेसडर्स, वो यहां चुनाव को देखने आए थे और उन्होंने देखा है कि किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर पर कंट्रोल और लोगों ने प्रजातंत्र में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है और इस चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न किया है। और मैं ये कह सकता हूं कि इट इज ए हिस्टोरिकल ओकेजन। ये एक ऐतिहासिक घड़ी है जब जम्मू कश्मीर के लोगों ने बुलेट को रिजेक्ट करके बैलेट का रास्ता चुना है। इस बात को भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। दे हैव चोजन बैलेट एंड दे हैव गिवन अ बिफिटिंग रिप्लाई टू बुलेट। यह हमको स्पष्ट दिखता है। यह चुनाव पीस, स्टेबिलिटी और डेवलपमेंट का है। 2 चुनाव के क्रम ने, फेजेस ने इस बात को तय कर दिया है कि जम्मू कश्मीर की जनता शांति चाहती है, स्थिरता चाहती है और विकास चाहती है और उस दृष्टि से इस बात को हमको देखने को मिलता है। युवाओं ने वेपन्स को छोड़कर शांतिपूर्ण के रास्ते को अपनाया है और श्रीनगर के, जम्मू कश्मीर के लोगों ने विकास के रास्ते का साथ दिया है। इस बात को भी हमको समझना चाहिए। मुझे आपके साथ ये शेयर करते हुए खुशी होती है कि आज जम्मू रीजन, आप सब लोग बहुत भाग्यशाली हैं। मैं सारे देश में घूमता हूं। ये जम्मू रीजन एजुकेशन की दृष्टि से पिछले 5 साल में, और यूं कहा जाए कि आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, उसके बाद ये देश के प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस का स्थान बन गया है। आपके पास वन ऑफ द बेस्ट ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, आज उसकी शुरुआत हो गई है। मुझे पिछले महीने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का प्रवास करने का मौका मिला।
वन ऑफ द बेस्ट लाइब्रेरीज एस्टैब्लिश हुई है, बेस्ट मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर्स, वर्ल्ड क्लास, स्टेट ऑफ आर्ट, यह आज जम्मू में आप सबको मिला है और मैं इसे प्रधानमंत्री मोदी जी का सबसे नायाब तोहफा जम्मू कश्मीर के रीजन को दिया गया है, इसके ये आपको बताना चाहता हूं। अवंतीपोर में भी एम्स का काम शुरू हुआ है, वो भी जल्दी डेडिकेट हो जाएगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन और उसी तरीके से आईआईटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ये सभी चीजें जो हैं वो जम्मू रीजन को मिली हैं। इस बात को हम सबको ध्यान में रहना चाहिए। और एक विकास का एजुकेशनल हब, यानी नाउ जम्मू is being recognized as the hub of educational institution and quality education. देश की बेस्ट प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस आपको मिल रही हैं। मैं यहां यह भी आपको बताना चाहता हूं कि जम्मू रीजन में औसतन साल में 100 दिन बंद होता था, यह आपने देखा है। कम से कम 100 डेज बंद, स्ट्राइक में जाते थे। आज यहां पर पिछले 5 सालों में न कोई बंद हुआ, न कोई हड़ताल हुई और पीस, स्टेबिलिटी और डेवलपमेंट का ये हम लोगों ने देखा है। मैं जब डबल इंजन की बात करता हूं तो आपसे डबल इंजन के नाम पर, आपके माध्यम से जम्मू की जनता से उनका आशीर्वाद भी मांग रहा हूं, उनका समर्थन भी मांग रहा हूं। और यह भी बात सही है कि यूथ ऑफ जम्मू कश्मीर, कश्मीर के युवाओं ने टेररिज्म को, आतंकवाद को रिजेक्ट कर दिया है। ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। दे हैव रिजेक्टेड द एक्ट ऑफ टेररिज्म और मेन स्ट्रीमिंग कश्मीर के युवाओं का हुआ है। आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि आर्टिकल 370 की एब्रोगेशन के पहले लगभग 300 से 400 वो यहां के टेररिस्ट पैदा होते थे और उनको टेररिस्ट घोषित किया जाता था उनको टेररिस्ट घोषित किया जाता था। आज पिछले 9 महीने में इनकी संख्या सिर्फ 4 है जो 4 घोषित हुए हैं। इसलिए मैं आंकड़ों के साथ बोल रहा हूं कि द पीपल ऑफ जम्मू कश्मीर एंड स्पेशली श्रीनगर यूथ हैज रिजेक्टेड टेररिज्म। लेकिन चिंता की बात क्या है? चिंता की बात यह है कि जब युवाओं ने टेररिज्म को रिजेक्ट कर दिया, जब युवा शांतिपूर्ण ढंग से पीस, स्टेबिलिटी, स्थिरता और विकास के लिए चल पड़ा, तो हमारे ऑपोजिशन पार्टी, फिर चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, इंडियन नेशनल कांग्रेस हो या पीडीपी हो, ये आज उन लोगों का साथ दे रहे हैं प्रचंड रूप से और उन लोगों को प्रोत्साहन दे रहे हैं जो देश के विरोध में काम करने वाले एक्टिविस्ट हैं, उनका समर्थन देने का काम कर रहे हैं। और इसलिए मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि एनसी का मैनिफेस्टो क्या कहता है कि हम टेररिस्टों को जेल से छुड़ाएंगे। एनसी का मैनिफेस्टो क्या कहता है और उनके साथ गलबाइयां करके कौन चल रहा है? आईएनसी। इनका समझौता क्या है कि ये एलओसी का ट्रेड फिर से शुरू करेंगे, यानी आप एलओसी का ट्रेड शुरू करोगे। और नेशनल कॉन्फ्रेंस बड़े स्पष्ट शब्दों में कहता है कि हम पाकिस्तान से वार्ता करने के पक्ष में हैं, यानी फिर से एंटी नेशनल फोर्सेस को बढ़ावा देने का काम आज ऑपोजिशन कर रहा है। और इसका सर्टिफिकेट पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर से और कौन बड़ा हो सकता है जो दे सकता है, जो ये कहता है कि हमारी मौजूदगी
जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और इंडियन नेशनल कांग्रेस कर रही है। ये स्थिति आकर के खड़ी हुई है। इसलिए और मैं ये भी कहूंगा कि आईएनसी और एनसी ये दो फैमिलियों का पॉलिटिकल डील है। इनको जम्मू के लोगों से कोई लेना देना नहीं है। इनका जम्मू से कोई रिश्ता नहीं है। ये हमेशा ही जम्मू के लिए नकारात्मक रहे हैं। दे हैव बीन ऑलवेज नेगेटिव टुवर्ड्स जम्मू। और इसीलिए मैं जब पीस ट्रैंक्विलिटी की बात बोलता हूं तो मैं ये भी बोलता हूं कि रीजनल बैलेंस लाने का काम किया और जम्मू की चिंता की है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने की है। और इन्होंने हमेशा रीजनल इम्बैलेंस को बढ़ावा दिया है और ये कभी भी सीरियस नहीं रहे हैं। यह मैं आपके माध्यम से जम्मू की जनता को बताना चाहता हूं।